अगर प्रमुख जी नहीं होते तो हमको जानकारी नहीं मिलता, अगर हमको जानकारी नहीं मिलता तो हम मंत्री से बात नहीं करते और न मंत्री यहाँ पे आपको काम कराता। तो ये आपके गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपके भाई, आपका बेटा है, आपके बीच में जो भी समस्या होता है वो हमको बताएंगे और जब हमको बताएंगे तो हम पटना से काम करेंगे। तो अभी तो हमको भी ऑक्सीजन की जरूरी है। आप अगर हमारे लिए लड़िएगा तो हम भी आपके हक के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ये तमाम बातें एक कार्यक्रम के तहत कही है। आपको बताया तो मुकेश सहनी लगातार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए और इसी के तहत लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार निषाद समाज को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी अधिकार हमारा सरकार, उनका ये कार्यक्रम है और इस यात्रा के तहत लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। अब जो है खगड़िया पहुंचे हैं। खगड़िया के अलौली में एक जब कार्यक्रम में मुकेश सहनी पहुंचते हैं, सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद मुकेश सहनी वहां पर मोदी सरकार और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर खूब बरसते हैं। कहते हैं हम लोग लालू, कर्पूरी, अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जरूरतमंद को लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही साथ मुकेश सहनी कहते हैं कि आप ताकत देंगे तो हम आपके हक अधिकार के लिए जरूर से जरूर लड़ेंगे। अलौली से क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप सुनिए जरा। साथीगण, बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सनम मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मैं विशेष तौर पे मैं प्रमुख जी नवीन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इससे पहले भी आप लोगों ने हमें निमंत्रण दिया, यहाँ पे अपने लोगों से मिलने का मौका दिया है और ये दोबारा मैं आपने मुझे बुलाया है। निश्चित तौर पे इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरी नजर जहाँ लोग यहाँ पे माता कमला के पूजा में यहाँ पे उपस्थित हुए मेला में, आप सभी को माता कमला आप लोगों को आशीर्वाद बनाए रखे, आपको आगे भविष्य बेहतर बनाए रखे। और निश्चित तौर पे प्रमुख जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं और इसी तरीके से जनता का सेवा करते रहिए और निश्चित तौर पे जो अभी जगह पे आप हैं, आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। तो आना यही साल हम लोग चाहेंगे कि आपको इससे भी ऊपर जगह पे हम लोग बैठाने का काम करेंगे, लेकिन इसके लिए जनता से जुड़े रहिए। क्या ठीक क्या सही है ना? प्रमुख जी को विधायक बनाना है ना, तो निश्चित तौर पे प्रमुख जी अपना काम करें और हम लोग देखेंगे प्रमुख जी के लिए जगह बनाएंगे। साथियों, आज पूजा का समय है, मेला है, इसमें तो ज्यादा कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगा, लेकिन बस आप लोगों से आग्रह करूंगा, यहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं सभी ने एक बात रखा है कि अगर इस संसार में आप कहते हैं कि मेरे पास हजारों समस्या है, क्योंकि आप गरीब घर में जन्म लिए हैं, अगर हजारों समस्या को दूर करना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, एक रोटी कम खाइए, आपके लाख मजबूरी होगा, उसको सहिए, खेती में मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जिस रोज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, समझदार होंगे, दुनिया उनके कदमों में होगा। साथियों, दुनिया उनके कदमों में होगा। इसलिए साथियों, ये देश आपका है, इस देश के मालिक आप हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो आपको गुलाम बना के रखता है, इसलिए क्योंकि आप समझदार नहीं हैं, आपका हक अधिकार क्या है वो आपको पता नहीं है। इसलिए साथियों, जब अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। वो बच्चे को पता होगा कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा काम होता, क्या बुरा काम होता, उस बच्चे को पता होगा जब वो पढ़े लिखे होंगे। और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इस संसार का जितना भी बुरा काम है वो करने लगेंगे। 10 रुपया कमाएंगे और 11 रुपया खर्चा करने लगेंगे, लेकिन वही पढ़े लिखे होंगे तो 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करेंगे, 2 रुपया बचाएंगे अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। साथियों, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। इसलिए साथियों, आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अपने आपस में सभी के साथ भाईचारा बना के रखिए, सभी जाति धर्म के साथ अच्छे उठिए बैठिए। इस संसार में क्या है, कोई भी इंसान
इस संसार में आते हैं, 60 साल 70 साल रहते हैं, 80 साल रहते हैं, उसके बाद उनको जाना ही है। ये अकबर बादशाह का ही संसार नहीं हुआ, ये सिकंदर का नहीं हुआ, तो ना हमारा होने वाला है ना आपका होने वाला है। जब आप रहे तब तक आप एक दूसरे को भाईचारा के साथ उनको आगे बढ़ाइए। अगर लोग मजबूर है उनको मदद कीजिए, जो लोग प्यासा है उसको पानी पिलाइए, जो भूखा है उसको खाना खिलाइए। अगर शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, आपके पास संसाधन है, अगर आपके गांव में कोई बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, उसको मदद करके आगे बढ़ाने का काम कीजिए। यही अच्छा समाज सेवा होता है साथियों, यही अच्छा समाज सेवा होता है। मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, आप सबको पता होगा। 2019 में तो मैं खगड़िया लोकसभा में चुनाव भी लड़ा था, आप लोगों ने मजबूती से हमें मदद किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, वहां पे संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पे घर नहीं है। और फिर मैंने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आज बिहार में 10 सालों से अपने लोगों के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोग शिक्षित रहेंगे, समझदार होंगे, तो आप सब मिलकर लड़ाई लड़के अपने हक अधिकार को लेंगे। इसलिए साथियों, खास करके ये जो एरिया है खगड़िया में, बलौली कोसी का एरिया है, यहाँ पे तरह तरह के हजारों समस्या आप लोगों को है। तो आने वाला समय में हम लोग को पूरा पता है कि आपके गांव में आपके कहां पे क्या समस्या है, सारे चीज से हम लोग अवगत है। आपके गांव के, आपके टोला के, आपके लोग हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपके बीच में रहने वाले लोग नेता हैं। कल जब बिहार में हम लोग पट्टा में बैठेंगे तो प्रमुख जी आएंगे और हजारों समस्या बोलेंगे, उस समस्या को हम लोग दूर करेंगे। अभी कौन सा पंचायत में प्रमुख जी कटाव हो रहा था? कटाव कहाँ पे था? बोहरवा में। अरे इधर आइए, इतना 10 करोड़ रुपया का काम किए हैं तो बताइएगा भी ना। बोहरवा गांव है, चेराकला पंचायत है, जहाँ पे कटाव में लोग परेशान हो रहे थे। प्रमुख जी आए, बताए कि सर ऐसा ऐसा समस्या है। एक बार मंत्री को फोन किए और मंत्री टीम भेज दिया और 10 करोड़ रुपए का योजना लगा के वहाँ के गांव के लोगों को हम लोगों ने सुरक्षित किया। अगर प्रमुख जी नहीं होते तो हमको जानकारी नहीं मिलता, अगर प्रमुख जी नहीं होते तो हमको जानकारी नहीं मिलता, अगर हमको जानकारी नहीं मिलता तो हम मंत्री से बात नहीं करते और न मंत्री यहाँ पे आपका काम कराता। तो ये आपके गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आपके भाई, आपका बेटा है, आपके बीच में जो भी समस्या होता है वो हमको बताएंगे, और जब हमको बताएंगे तो हम पट्टा से काम करेंगे। तो अभी तो हमको भी ऑक्सीजन की जरूरी है, हमको भी पावर की जरूरी है, और 2025 में सरकार बनाना है। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग लालू प्रसाद जी का विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और हम लोगों का मानना है जो जरूरतमंद है उनको हमेशा लाभ पहुंचाने का। साथियों, आपके अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग हमें जब ताकत दीजिएगा, जब ताकत मिलेगा तो आपके हक अधिकार का काम करते रहेंगे, और ताकि आपके घर परिवार, आपके लोग सुरक्षित रहे, उसके लिए काम करेंगे। तो इसलिए तमाम साथी से यही आग्रह है, पार्टी के नेतागण से आग्रह है कि चुनाव का साल है, आप लोग मजबूती से जनता का सेवा कीजिए और जनता के बीच में जाइए और पार्टी को मजबूत कीजिए और समाज को मजबूत कीजिए। निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज देश का माहौल सही नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं 5 किलो चावल देकर वो वोट लेना चाहता है, और हमारी लड़ाई है कि हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है कि हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। ये हमारी सोच है। लेकिन जो लोग हैं सत्ता पावर में है, वो आपके वोट के लिए आपको गुलाम बनाने के लिए 5 किलो चावल का सहारा लेता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप 5 किलो चावल लीजिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी भी 5 किलो चावल लेते रह जाएगा। अगर लड़ाई लड़िएगा अपने स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, अपने नौकरी के लिए, तो निश्चित तौर पे आपके आने वाला पीढ़ी को सरकारी नौकरी मिलेगा और सर उठा के जिएगा साथियों। इसलिए ये व्यवस्था को हम लोगों को बदलना है। तो अभी आप लोगों को देर नहीं करेंगे, बहुत सारा कलाकार आए हैं, ऐसे आपको एक कलाकार के बीच में जाते नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रमुख जी कहे कि 1-2 गाना सुन के जाइए। हमारे ओम प्रकाश अकेला, हमारे छोटे भाई भी आए हैं,
तो आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और मेला कमेटी के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।